बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साक्षी की बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंज श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। शिवया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की हम के धनी की। प्राणाघात वर्षा की आप सबके धाम में विराज प्राण प्रिय थे। प्राण वल्लभ के श्री चरणों के कोटि कोटि की। तो सुंदर साथ जी रामजी महाराज जी के अपार मेहर से हम अपने सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी की बेटों को श्रद्धा कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, हमने पीछे कैसे सुना कि किस प्रकार सतगुरु महाराज जी के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। जैसे महात्मा जी से हटते हैं तो महाराज जी कह रहे कि मेरे अंदर दो गुना वैराग्य। और वो वैराग्य शरीर पर कैसे झलका, कह रहे हैं कि मैं अब जो भोजन लेता था वो तीसरे दिन, यानी महाराज जी की भूख कम। अब आगे सुंदर साथ जी कैसे कहते हैं कि जब भूख कम हो गई तो रात रात भर ध्यान करने बैठ जाते। तो महाराज जी बता रहे हैं कि एक रात्रि को क्या हुआ कि एक वृक्ष के नीचे में जब रात्रि में ध्यान अवस्था में बैठा तो वहां पर क्या कह रहे हैं कि एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। जैसे पहले सुंदर साथ जी महाराज जी के साथ में पहले भी घटना घटी है ना, किस तरह से उन्होंने दिव्य शक्ति में हमको दर्शन दिए, फिर इसी तरह से अब ये घटना एक पर दोहराई जाती। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, एक रोज रात्रि में हमने पेड़ तले विश्राम किया तो वहां एक अज्ञात शक्ति ने अपना बाजू थाम लिया। वहां शुरू हुई ऐठनी अपनी, जैसे पुरूठी अपनी। बैठे थे आके नीचे तो एकदम शुरू हुई खुलनी। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मैं रात्रि को जब ध्यान अवस्था में बैठा था तो एक अज्ञात शक्ति, दिव्य शक्ति मेरे साथ थी। और फिर उन्होंने क्या किया कि मेरी बाह जैसे पहले ऐंठनी शुरू हुई थी ना, ऐसे ही फिर ऐंठनी शुरू हुई। बैठे थे माँ के नीचे तो एकदम शुरू हुई। तो जैसे महाराज जी ध्यान अवस्था में बैठे थे तो कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी बाह मरोड़ने के मुझे आभास हुआ तो मेरी आंखें एकदम एक प्रकाश सा आया सन्मुख, बढ़ता हुआ बेतोल। इतने में कानों में आने शुरू हुए कुछ हमको बोल। तो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे ही एक प्रकाश सामने आया। और कैसा था वो सामने प्रकाश, कह रही हैं कि ऐसे बढ़ता चला गया कि जिसकी कोई नाप तोल नहीं है, बेतोल है। जो किसका कोई हिसाब किताब नहीं था, इतना एक दिव्य प्रकाश मेरे सामने आया और वो धीरे धीरे बढ़ता चला। और इतने में ही सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि मेरे कानों में शब्द आए। तो शब्दों में क्या सुना कि शुरू हुआ हमको कुछ, यानी मेरे कानों में कुछ शब्द आए। तो जैसे सुंदर साथ जी वो प्रकाश बढ़ता गया तो प्रकाश के साथ साथ उनको वो आवाज सुनाई दी। तो उस आवाज में क्या कहा, देखो अब शिव दर्शन होंगे, उनसे बातें कर लेना। अगर कोई उलझन हो मन में तो अब समझ बूझ लेना। तो क्या कहा, एक आवाज सुनाई दी जैसे कि शिव के गण उनके साथ में हो और वे महाराज जी को आगा करा।
तो उन्होंने कहा कि देखो अब तुम्हें शिव के दर्शन हो, है ना, और तुम उनसे बातें की। जो पहले महाराज जी के अंदर में द्वंद छिड़ा हुआ था ना कि अरे कौन है ये, है ना, क्यों मुझे दर्शन दिए हैं, और जब दर्शन दिए उन्होंने कहा कि गुरु बना लो, तो कम से कम मुझे ये तो बता दे कि भाई मैं किसको गुरु, अंदर में महाराज जी के जो प्रश्न छिड़े हुए थे, तो उनका जवाब, उनका समाधान करने के लिए उन्हें आवाज आई कि उनसे तुम बातें कर देना, और अगर तुम्हारे मन में कोई भी उलझन हो तो तुम अब उनसे समझ लो, यानी उन उलझनों को उनसे बातें करके सुलझा लेना। इस तरह से महाराज जी के कानों में भी सब बड़ा तेज द्रुत गति से एकदम चमक उठे पृथ्वी के अंग, तेज पुंज के मध्य विभूति रमे थी प्रतिमा एक सुरंग। हिंदू जी कह रहे हैं यहाँ पर कि बड़ा तेज द्रुत गति से इतना वो जो प्रकाश था, वो प्रकाश बढ़ता रहा, इतनी तीव्र गति से बढ़ा और इतना बड़ा, महाराज जी कह रहे हैं कि वहां पृथ्वी का जो अंग अंग था, यानी जो आसपास की चीज थी, वो भी उस प्रकाश से प्रकाशित हो, इतना वो तेज प्रकाश बढ़ता जा रहा है। और कह रहे हैं कि उस तेज पुंज के अंदर, ध्यान मेरा सुनो साथ, जब दर्शन होते हैं तो कैसे होते हैं, वो पहले प्रकाश के रूप में नजर, तो इसलिए कह रहे कि वो तेज पुंज के मध्य विभूति, यानी वो जो तेज का पुंज था उसके अंदर एक विभूति, एक स्वरूप बना, और रमे थी प्रतिमा एक सुरंग, यानी वो प्रतिमा कैसी थी, जैसे सुरंग कह देते हैं कि उस प्रकाश के अंदर एक छोटी सी प्रतिमा, और वो प्रतिमा धीरे 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 बढ़ती जाए। तो उसके बारे में महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं, कैसे कह रही हैं, प्रभा पूर्ण मनोहर अति सुंदर दिव्य कांति अति उभार मन, आर्य रूप से खड़े नजर आए थे उनके बंक नयन। अब महाराज जी उन शिव का स्वरूप बता रहे हैं कि कैसा था वे, प्रभा पूर्ण मनोहर, वो प्रभा से यानी तेज से, तेज का जो किरणें आ रही उससे परिपूर्ण, मनोहर मन को हरने वाली, अति सुंदर, दिव्य कांति अति उभार, यानी उनके अंदर से वो दिव्य कांति प्रकट हो रही थी जो मेरे मन को आनंदित कर, मेरा मन जिसको देख देख कर आनंद में हिलोले दे। तो ऐसा दिव्य प्रकाश के अंदर महाराज जी कह रहे हैं कि मुझे वो स्वरूप नजर आ रहा है जो प्रकाश के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो तेज पुंज, तो कोई भी मान लीजिए कोई भी शक्ति है तो ये तेज पुंज ही है सुंदर साथ जी। क्यों, अब देखिए जैसे चौपाई में भी वर्णन आता है, सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि जो राज्य के लिए कह रहे हैं, ए जो तुम्हें शोभा सुंदर देख हृदय में आ, भर भर प्याले पीजे देखे कहिए सुन कम। जो राजी महाराज जी हैं उनका जो एक प्रकाश है, कह रहे कि वे नूरी है, नूर कैसा है, वो दिव्य प्रकाश है, उस नूर के अंदर, उस प्रकाश के अंदर कह रहे ए ज्योत में, ज्योत जिसको शास्त्र में परम ज्योति कहकर वर्णन किया गया, तो वो उसी ज्योति का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि वो परम ज्योति कहती है कि ये ज्योत में शोभा सुंदर, यानी उस ज्योति के अंदर राजी महाराज जी का सुंदर स्वरूप समाये, देख हृदय में आ, उसको अपने हृदय के नेत्रों से देखिए, भर भर प्याले पीजिए देखे कहिए सुनखान, उस स्वरूप को देख देख कर फिर ऐसे आनंद के, ऐसे आनंद के प्याले भर भर कर पीजिए, कैसे पीजिए, अपने इन इंद्रियों से, कैसे, देखिए कहिए सुनिए, आत्मा के नेत्रों से देखिए, आत्मा के मुख से उसका वर्णन कीजिए, और आत्मा के सर्व अंगों से उनका सम्मान कीजिए। कितने सुंदर छवि। तो सुंदर साजी राजी महाराज जी का जो नूरी स्वरूप है उसको भी नूर कहकर वर्णन किया गया, और यहाँ भी देखे तो जो देवी देवता भी दर्शन दे रहे हैं, हालांकि भले ही ये 5 तत्वों में सुंदर सी,
लेकिन फिर भी इनके अंग अंग में वो नूर है, क्योंकि पांच तत्व भी अपने अंदर एक प्रकाश रखते हैं। जैसे जैसे स्थिति परिवर्तित होती रहती है, तो नूर तत्व में भी, पांच तत्वों में भी वो नूर, वो दिव्यता झलक। कैसे देखे सुनो शायद। अब जो ब्रह्मा विष्णु और शिव है, इनका स्थान कहाँ पर है? जो हमारा 14 लोक में से सबसे ऊपर का लोक है सतयुग, उसमें उसके ऊपर अष्टावरण है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, जो तीन गुणों का प्रतीक है, शब्द, रज, तत्व। तो इन अष्ट आवरण से 14 लोग घिरे हुए हैं। तो यानी पांच तत्वों का मूल कहाँ पर है? प्रणव है। तो उस प्रणव ब्रह्म से ही आदि नारायण के स्थूल में पांच तत्व आए, उन्हीं पांच तत्वों का विस्तार। तो ये पांच तत्व जो होते हैं, तो जब कोई आत्मा, कोई जीव आत्मा इतना तप कर लेती है, तो इन पांच तत्वों में भी वो दिव्यता आ जाती है, जिनको हम अपने इन नेत्रों से नहीं। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि हमारे इन नेत्रों के अंदर ना एक लिमिट है। अपने से ज्यादा पावर वाले को भी नहीं देख पाएगी, और अपने से कम जो सूक्ष्म वाले होते हैं उनको भी नहीं देख पाएगी। उदाहरण के लिए कैसे कहे, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में जम्स है, तो हम बिना माइक्रोस्कोप के तो नहीं देख सकते इसको, क्योंकि हमारे आंखों में वो एबिलिटी नहीं है कि वो इतनी छोटी चीज को देख सके, इसकी एक लिमिट है। इसी तरह से जो अलग नूर दिव्य प्रकाश वाले होते हैं, तो हमारे नेत्रों में वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो उनको इन आंखों से देख सके। तो उनका एक तन जो होता है वो भी नूरी होता है, उनके अंग अंग से वो नूर छिटकता है। तो इसीलिए यहाँ सर्वप्रथम जो प्रकट हो रहे हैं वे नूर के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जो शिव के दर्शन। ऐसे सुनो साथ जी, प्रैक्टिकल में भी देखिए। मान लीजिए छोटी चींटी, तो चींटी जो है उसकी आंखें कितनी छोटी है, बड़े को तो नहीं देख पाएगी। तो इसीलिए वो अगर हमारे शरीर पर या हमारे वस्त्रों पर चढ़ जाए, तो उसे नहीं पता होता कि मतलब ये इतना लंबा 6 साढ़े 6 फुट का कितना लंबा चौड़ा शरीर है, उसे नहीं पता। उसे तो ये लगता है कि मैं सीधी जमीन पर चल रही हूँ। मान लीजिए अगर हमारी हथेली है, तो उसके लिए ये हथेली कितना होगा, उसके लिए तो बहुत विस्तार वाली है। उसे नहीं पता कि हथेली से आगे भी पूरा लंबा हाथ है, पूरी बॉडी है, क्योंकि उसकी उसकी आंखों में इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो हमारी फुल बॉडी को देख सके। तो इसी तरह से हम भी अपने आप को देख सकते सुंदर सामने, हमारे नेत्रों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वे इन देवी देवताओं के उन नूरी तन को देख सके। हालांकि है पांच तत्व के अंदर ही, लेकिन वे पांच तत्व भी हमारे से ज्यादा पावरफुल है, जितने नेत्रों में नहीं है कि उस पावरफुल बॉडी को देख सके। तो इसलिए यहाँ जब प्रकट हो रहे हैं सुमसा जी, तो जो अपने आप को तपा लेता है, अपने आप को कस लेता है, तो उस कैपेसिटी पर आकर, उस लेवल पर आकर वो इनके दर्शन करते हैं, तो सर्वप्रथम किसके? एक नूर, एक प्रकाश के रूप में ही दर्शन। तो ऐसे यहाँ शिव जी दर्शन दे रहे हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनके अंदर क्या था? उनका प्रभापूर्ण मनोहर अति, प्रभा से परिपूर्ण, मन को हरण करने वाला, अति सुंदर दिव्य कांति से जो मेरे मन को उल्लसित करता। अब आगे क्या कह रहे हैं? आड़े रुख से खड़े नजर आए थे उनके पंख नयन, जब प्रत्यक्ष हो गए उमापति तो हमने सर झुका लिया। तो कह रहे हैं कि जब प्रत्यक्ष हो गए, पहले तो प्रकाश आया, प्रकाश के अंदर धीरे 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 वो स्वरूप नजर आते, तुरंत एक साथ में नहीं पूरा स्वरूप दृष्टिगोचर, क्योंकि जैसे नेत्र धीरे 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 देखते जा रहे, तो धीरे धीरे दर्शन होते जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम कैसे नजर आए हैं? आड़े रुख से खड़े। आड़ा कहते हैं कि जैसे तिरछे तिरछे नजर हुए, तिरछी नजरों से मतलब एक साइड का ऐसा दिखाया, और एक साइड का ऐसा देखकर फिर क्या देखे? ये नेत्र देखे कि क्या कह रहे हैं कि बंके नेत्र, तिरछे नेत्र है ना। तो ऐसे सुंदर नेत्र मुझे उनके नजर आए, और क्या कह रहे हैं कि जब वे उमापति, उमा के स्वामी जब वे मेरे सामने प्रत्यक्ष हुए, तो मैंने भी उनके सामने सर झुका लिया। पुलक पुलक अंतर में अपने गदगद हो प्रणाम किया। तो पुलक पुलक अंतर में, जो अंदर दिल में, अंतःकरणों में जो आनंद छाया हुआ था, तो उससे आनंदित होकर गदगद होकर मैंने प्रणाम किया। अब आगे क्या करें महाराज जी? रोमावली रोमांचित हो गई जब यह साक्षात्कार हुआ,
बात न पूछो उस आभा की, छिटकी जैसे चंद्र कला। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जब मुझे शिव के दर्शन हुए और मेरे अंदर में जो आनंद उठा, उस आनंद का प्रतिबिंब मेरे जीव पर पड़ा, उसका प्रतिबिंब मन पर पड़ता है, और मन का प्रतिबिंब किस पर? इंद्रिय पर, तन पर पड़ा। तो इसलिए कह रहे कि मेरा तन भी, मेरा रोमांच भी रोमांचित है। क्यों? क्योंकि अंदर में जो फीलिंग आती है सुरक्षा जी, तो उसका प्रभाव जब यहाँ पड़ता है तो रोम रोम भी रोमांचित हो जाता है, क्योंकि मन के प्रकट होने से ही जो अंदर में एक कई तरह के हमारे अंदर डिजाइन बनते हैं सुंदर सा, तो उनका प्रभाव हमारे स्थूल पर, जैसे मान लीजिए डर हुआ है ना, या क्रोध आया, तो क्रोध में कैसे अंदर से वो रस बाहर प्रवाहित होगा, तो इंद्रियों में कैसे उत्तेजना देगा। तो इसी तरह से जब अंदर में वो आनंद की लहर उठती है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, जिससे महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा रोम रोम रोमांचित हो। अब आगे कह रहे हैं कि बात ना पूछो उस आभा के, छिटके जैसे चंद्र। उस आभा में इसकी बात ना पूछो, उसको वर्णन कैसे करें, शब्दों में नहीं किया जा सकता। कैसे कह रहे हैं कि छिटके जैसे चंद्रकला, जैसे चंद्रमा होता है और उनकी कलाएं होती हैं कि वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे उसका प्रकाश भी बढ़ता है। तो उस प्रकाश में क्या होती है? शीतलता। यहाँ के सूर्य के प्रकाश में क्या होती है? जलन होती है, आंखों में चुभता है, उसको देख नहीं सकते। लेकिन जो चंद्रमा का प्रकाश होता है उसके अंदर क्या होती है? हमारे शीतल। तो इसलिए चंद्रमा की उपमा है बीच में। ये प्रकाश जो प्रकट हो रहा है, ये चुभने वाला नहीं, ये आनंदित करना, मन को शीतलता देना। तो इसीलिए कह रहे उत्पन्न वो नित्य प्रति बढ़ता, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए कहा छिटक जैसे चंद्रकला, जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती बढ़ती उसकी शीतलता भी बढ़ती बढ़ती है, जैसे शीतलता बढ़ती बढ़ती ऐसे प्रकाश बढ़ता रहता है। इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि वो जो सुंदर आभा है वो धीरे 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 बढ़ती है, जिसको मैं देख। अब सुंदर साथ जी दूसरे रूप में क्या दिखा रहे हैं? पहले तो आड़ा रूप नजर आया और नहीं, अब दूसरे जब धीरे से वो स्वरूप प्रकट हुआ तो क्या कह रही है? कर डमरू त्रिशूल कंधे पर, सर्प रहे काले लहरा, उनके सिवा ना कुछ दिखता था, जैसे सब कुछ अस्त हुआ। कह रहे हैं कि अब शिव जी के जो हाथों में थे क्या थे? डमरू और त्रिशूल, है ना। तो डमरू और त्रिशूल, सुंदर साथी त्रिशूल जो तीन गुणों का प्रतीक है, और डमरू उनके ज्ञान का प्रतीक, है ना। तो ये तो सुंदर साथी प्रसंग अलग हो जाएगा, खेलेंगे कि शिव का जो एक एक अंग है, जो उनकी शोभा है, उनका बातनी क्या है, वो प्रसंग अलग हो जाएगा, इसलिए यहाँ शॉर्ट में ले रहे हैं सुंदर साथ जी। तो शिव के कह रहे हैं कि उनके हाथों में त्रिशूल और डमरू, और उनके कंधे पर काले सर्प लहरा रहे। ऐसा सुंदर स्वरूप उनको नजर आ रहा है। उनके सिवा ना कुछ दिखता था, जैसे सब कुछ अस्त। तो कह रहे हैं कि जो प्रकाश उनके सामने आ रहा है, जिसमें उन्हें शिव का दर्शन हो रहे हैं, तो उस प्रकाश के सामने अब कुछ और नजर नहीं आता, सब कुछ जैसे कि अस्त। जैसे आता है सुंदर साथ जी, जब हम रास मंडल में थे, रास लीला खेल रहे थे, और हमारे प्रियतम अंतर ध्यान हो गए थे, तो जब हम उनको खोजते खोजते चले तो हमें क्या नजर आ रहा था? सब चारों तरफ अंधकार ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल अपने प्रियतम के प्रति विरह था, तो जो विरहनी आत्मा होगी क्या उसकी दृष्टि किसी और पर जाएगी? नहीं जाएगी, उसके लिए तो सब अंधकार ही अंधकार में है। और रही दूसरी बात की ब्रह्मांड का पालन, ब्रह्मांड को भी लेकर दिया गया था, तो फिर नजर में क्या आता? तो इसी तरह से सुंदर साथ जी जब सतगुरु महाराज जी को शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वही प्रकाश के अंदर मुझे वही नजर आ रहा है, और बाकी जो चारों तरफ की चीज है वो क्या हो रही है? सब अस्त, कुछ नजर नहीं है। ऐसे चित्त को खींच कर शिव महाराज दर्शन दे रहे हैं। ये होती है एकांत दृष्टि।
जैसे आता है ना प्रश्न कि जब अर्जुन को कहा उनके गुरु जी ने कि तुम्हें चिड़िया की आंख बीननी है, तो औरों को तो पेड़ भी दिखाई दिया, पत्ते भी दिखाई दिए, चिड़िया की चोंच, पूंछ, पंख सब कुछ नजर आए, लेकिन अर्जुन को केवल एक उसके नेत्र ही दर्शन दिखाई दिए जहाँ उनका लक्ष्य है। तो इसी तरह से अब सतगुरु महाराज जी का लक्ष्य क्या था? दर्शन पाना। अब शिव उनको दर्शन दे रहे हैं तो उनको अपनी तरफ खींचकर अपना स्वरूप दिखा रहे, उनकी दृष्टि किसी और चीज बराबर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सुमरसाद जी, उनके सिवा ना कुछ दिखता था, जैसे सब कुछ अस्त हुआ। सुना गौर से बोले शिव, हे भक्त गुरु धारण कर लो। सुनते ही हम उनसे बोले, सुरोधार ये जो आज्ञा हो। तो उन्होंने कहा सुना गौर से। महाराज जी कह रहे कि मैंने बहुत गौर से सुना जो आवाज आई, तो शिव बोले, क्या कहा? ए भक्त गुरु धारण कर लो। महाराज जी ने ये शब्द सुनकर तुरंत क्या कहा? तो पर किसको हम गुरु बना ले, समझ नहीं हमको आ गई। यही बात तो पहले की सुंदर सा महाराज जी के अंदर में द्वंद छिड़ा हुआ था कि भाई मैं किसको गुरु बना लूं। भाई मुझे उन शक्ति ने दर्शन तो दिए हैं, लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताते कि मैं गुरु किसको बनाऊं, कौन योग्य है, क्योंकि हमने तो अपने बड़ों से सुना है कि गुरु करो पहचान कर, पानी पियो छान कर। तो मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा कि मैं जिसको गुरु बनाऊं, तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे कम से कम ये तो बताते कि मैं किसको गुरु बनाऊं। तो अंदर में द्वंद छिड़ा हुआ था, तो अब उन्होंने तुरंत फिर वही बात रिपीट कर दी कि हे भक्त गुरु धारण कर लो। तो महाराज जी ने फिर वही बात उठाई कि अब हम किसको गुरु बना ले, कम से कम हमें ये तो बताओ। तो आगे क्या कहते हैं? धारण तो करते हैं पर कोई योग्य शरीर नजर नहीं पाता। अब कह रहे हैं कि हम गुरु तो बना ले, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा कि हम किसको गुरु बनाएं। आखिर वो हमें स्वरूप तो मिले जिसको हम गुरु बनाए। तो यहाँ सुंदर साथ जी ध्यान देना, शरीर का बने, जबकि शरीर तो किसी का गुरु नहीं है, लेकिन उस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा होती है, जो जीव होता है, उसके अंदर जो ज्ञान होता है, और वो ज्ञान उस तन से प्रकट होता है, तो उससे पहचान हो जाती है, उसके चलन से, उसके कहने से, उसकी रहने से पहचान हो जाती है कि वास्तव में इनके पास में क्या तत्व की चीज है। नहीं तो अंदर की शक्ति को कैसे पहचानेंगे अगर शरीर को अलग? तो इसीलिए तो राज जी महाराज जी भी सतगुरु का जो रूप धर कर आए, तो यहाँ पर भी तो तनों को चुना ना, जैसे देवचंद जी के तन को चुना, श्री महाराज ठाकुर जी के तन को चुना, श्री रामचंद्र जी के तन को चुना, परमहंस गोपाल मणि जी के तन को चुना। तो तन से भी तो लीला करनी होगी ना। लेकिन महाराज जी कह रहे कि तन के पीछे जो भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर। तो तन को देखते देखते भी अंदर का नूर देखना है, लेकिन अंदर से जो बाहर अंदर भरा हुआ जो ज्ञान है, वो बाहर भी तो झलकता है। केवल बाहर से तो गुरु की पहचान नहीं हो सकती, और ना बाहर के दिखावे से कोई गुरु बन सकता। तो इसलिए महाराज जी कह रही हैं कि हमें तो कोई पात्र नजर नहीं आता, हम किसको गुरु बनाए। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा? शिव को गुरु बना लो भाई, संवर जाएंगे सारे काज। उन्हें जानते तो नहीं है हम, कहाँ मिलेंगे शिव महाराज। कह रहे हैं कि शिव को गुरु बना लो भाई, तुम्हारे सारे काम सफल जाएंगे, है ना। अब महाराज जी ने कहा भाई मैं तो नहीं जानता कहाँ मिलेंगे शिव महाराज, अभी पहचान नहीं हो रही। और जबकि अब बता रहे कि वे उमापति, लेकिन जब दर्शन हो रहा था तो तब महाराज जी को पहचान नहीं थी कि ये दिव्य शक्ति जो है ये कौन है। क्योंकि पहले जब दर्शन दिए थे तो तब भी मन में शंका ये रही कि भाई मुझे नजर तो नहीं आए, कौन है, क्यों आए हैं। भाई उन्होंने बताया कि गुरु बना लो, लेकिन ये भी नहीं बता कि गुरु किसको बना लो। तो मन में सिर्फ तीसरे अंतर ध्रुव छिड़ा हुआ था। तो अभी भी जब दर्शन हो रहे हैं तो महाराज जी को नहीं पता कि ये शिव ही दर्शन दे रहे हैं। ये तो जो उमापति बताया है, तो अब बताया जब महाराज जी बीतक को सुना रहे हैं। लेकिन सामने कोई दिव्य शक्ति आएगी तो तुरंत थोड़ी पहचान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर शिव ने जो प्रसन्न होकर दर्शन दिया ना सुंदर साहब, क्योंकि महाराज जी की इतनी कसौटी थी, इतनी कसौटी थी, अपने आप को योग्य बना लिया कि राज्य महाराज से शिव जी ने उनको साक्षात दर्शन।
पात्रता आई ना, कसनी कसी ना, अंदर में वो तरफ थी ना, तो उसी तरफ के कारण तो सतगुरु महाराज जी को ये दर्शन हो गए। तो विचार करे कि हम सोचते हैं कि राजी महाराज जी के दर्शन हो, तो उसके लिए हमें कितनी योग्यता, कितनी पात्रता। साक्षात दर्शन ऐसे तो नहीं होते। अगर राजी महाराज जी दर्शन भी दे दे तो ये जीव के अंदर इतना बल नहीं कि ये सहन कर ले, छोड़कर चला जाएगा इस तन को छोड़। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे कि मैं धीरे धीरे संग में तुम्हें पूछता हूँ, अंदर में इतना नहीं डालता कि ये तन ही छूट जाए। कांच का कुप्पा बताया, लेकिन जब जीव कसनी कर करके इस तन को भी उस योग्य बना लेता कि वो सहन कर ले, तो तभी दर्शन। तो यहाँ सदगुरु महाराज जी ने कितनी कसनी से इनकी प्रार्थना, परमात्मा को पाने के लिए, राज्य महाराज जी को पाने के लिए हमें कितनी अपने अंदर योग्यता लानी चाहिए। तो ऐसे सुंदर सा जैसे ही नहीं तन को धारण करके महाराज जी हृदय को आसन बनाकर ऐसे नहीं विराजमान, उसके अंदर वजूद भी तो चाहिए। यहाँ पर भी किसी जॉब पर जाते हैं, किसी पोस्ट पर जाते हैं, तो उसके लिए उसकी योग्यता होनी जरूरी है ना, तभी तो उसको काम कर सकता है वो। अगर उसके ऊपर बर्डन अगर योग्यता नहीं तो क्या वो निर्वाह करेगा अपनी ड्यूटी का? नहीं करेगा। इसी तरह से सतगुरु महाराज जी, राजी महाराज जी अपना आवेश, अपना जोश, अपना ज्ञान, अपना प्रेम जब देते हैं, तो पहले उसका वजूद बनाते हैं। गुण अंग इंद्री मेहर की, रूह मेहर फूकत माहे। जब गुण अंग इंद्रिया मेहर से वजूददार हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, और अंदर परमात्मा के प्रति विनय होता है, तो तभी दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने कहा कि भाई हम तो नहीं जानते शिव महाराज कहाँ कौन मिलेंगे, तो अभी तो नहीं पता कि भाई ये शिव ही बोल रहे हैं, है ना। नहीं तो अभी ये कहेंगे कि पीछे तो कहा उन्होंने कि शिव ने कहा भाई गुरु बना लो, पीछे भी कहा कि उमापति प्रकट हुए, लेकिन अब बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि शिव को भी, तो उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता शिव महाराज कहाँ मिलेंगे, आगे तुम्हें मिलेंगे यहाँ से कहते ही हो गए अलग, साथ ही तेज भी हुआ तिरोहित, देर लगी बस एक पलक। तो उन्होंने कहा शिव जी ने कि तुम्हें आगे मिला, तुम आगे चलो, तो तुम्हें शिव महाराज आगे मिले। तो इतना ही कहकर वो क्या कह रहे, अंतर ध्यान। अब आगे क्या कह रहे हैं, जैसे ही अंतर ध्यान हुए तो सात तेज भी हुआ तिरोहित, जो उनके अंदर से वो नूर था, वो प्रकाश था, तो वो भी तिरोहित हो, साथ साथ में प्रकाश भी लोग, एक पलक की भी देरी नहीं हुई, क्योंकि वो प्रकाश कहीं प्रकाश और नहीं था, वो शिव का ही प्रकाश था, उनके ही जो विग्रह था, उनका जो स्वरूप था, उन्हीं के ही अंदर से वो प्रकाश था। जैसे यहाँ पर कृष्ण महाराज जी सूर्य है, सूर्य की किरण है, तो जब तक सूर्य दिखाई दे रहा है तब तक उसकी किरणों का प्रकाश आ रहा है, लेकिन अगर सूर्य ही अस्त हो जाए तो उसकी किरणें, उसका प्रकाश भी तिरोहित हो जाएगा। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे इस सूर्य पर ध्यान हुए तो वो प्रकाश भी तिरोहित हो गया। अंधकार आपसरा फिर मिले बहा ढीली अपने, अंतर में प्रश्नोत्तर की एक द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। अब कह रहे महाराज जी कि चारों ओर क्या हुआ, अंधकार पसरा, यानी जैसे पहले था वैसे ही वो प्रकाश फिर से ये भी देखिए सुंदर शब्द, है ना। और कह रहे हैं कि जो मेरी बाह थी ना ढीली ढीली, वो भी मुझे ऐसा लगा कि जो पहले जकड़ी हुई थी वो बाह भी ढीली, है ना। और अंतर में प्रश्नोत्तर, अंदर में भी वो द्वंद छिड़ गया, अंतर में प्रश्नोत्तर की एक द्वंद शुरू हो गई बढ़नी। तो अंदर में जो एक प्रश्नोत्तर चल रहे थे, जो इस प्रश्न को लेकर फिर उतार चढ़ाव फिर होने लगे कि अरे कौन था, कहाँ मिलेंगे, कैसे गुरु बनाओ, महाराज जी कह रहे फिर अंतर में वो अंतर द्वंद फिर शुरू हो गया, है ना। रात काट दी मन से लड़ लड़ प्रातः ही उठ कर भागे, कि जगन्नाथ जी की कुछ मंजिल बाकी थी आगे। अब महाराज जी कह रहे हैं कि इसी तरह से जब रात में शाम के समय बैठे थे सुंदर सा जी को दर्शन हुए, लेकिन दर्शन होने के बाद जैसे उन्होंने कहा कि गुरु धारण कर लो, महाराज जी ने कहा भाई किसको गुरु बनाए,
तो उन्होंने निर्देश दे दिया कि आगे चलो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो यहाँ महाराज जी के अंतर अंतर जो है तो पूरी रात कह रहे कि मैंने अपने मन से लड़ लिया। ये अंतर का जो सुनो, पूरी रात ऐसा किस में नोटिस करो, यानी अपने ही विचारों में मग्न रहते थे, उन पर मंथन करते थे, यही ध्यान था सतगुरु। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैंने लड़ लड़ कर अपने मन से लड़ लड़ कर पूरी रात काट दी, है ना। और प्रातः ही उठकर हम भागे। क्यों भागे? क्योंकि जगन्नाथपुरी जो जा जगन्नाथ जी की कुंज मंजिल बाकी थी आगे, क्योंकि आगे दिख रहा था कि अभी तो जाना, तो एक अंदर की यात्रा चल रही है और एक बाहर की। मंजिल दर मंजिल तय करते हर्ष और उल्लास भरे, मुझे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चौरासी। मंजिल दर मंजिल तय कर, मंजिल दर मंजिल यानी एक मंजिल पार करी फिर दूसरी मंजिल पार करी, इस तरह से तय करते करते। और ये नहीं महाराज जी कह रहे कि भाई किसी क्षीण भाव से ये दुखी होकर, नहीं, हर्ष और उल्लास से भरा। क्यों? क्योंकि अंदर में अभी तो दर्शन हो रहे हैं, दर्शन क्या है कि अब आगे और अंदर में वो आ गया कि भाई मुझे शिव महाराज मिलेंगे जिनको मुझे गुरु बनाना है ना। और आगे उन्होंने भी कहा था कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहां जगन्नाथ जी के दर्शन पाओ। तो हृदय में वो लगन थी, उल्लास थी कि थोड़ी दूर मंजिल रह गई और मैं जगन्नाथपुरी पहुंचकर अपने उनके दर्शन करूंगी जगन्नाथ। तो अंदर में वो उल्लास, वो उमंग थी, जिस उल्लास और उमंग में भक्त महाराज जी जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आई गुजरे गुजरे सखी गोपाल और भुवनेश्वर तुलसी चोरा से, आई हर्ष की वे घड़ियां पैर घिसे जिस मतलब से। तो कह रहे कि हम यहाँ से देखिए गोपाल मणि जी आए थे यहाँ पर, है ना, क्योंकि उन्होंने भी जगन्नाथ जी के दर्शन किए थे, है ना। भुवनेश्वर जी, इस तरह से जगह जगह में भी पड़ी घूमी। तो अभी इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर आया हूँ और मेरे भी हर्ष की घड़ी आ रही है, जिस कारण से मैंने पैर घिसे, यानी जो पैदल चलकर आ रहे हैं, किसके लिए? कि जो महात्मा जी ने काशी में कहा था कि तुम जगन्नाथपुरी जाओ, वहां तुम्हें दर्शन मिलेंगे। तो इसी हर्ष से, इसी उल्लास से भरकर महाराज जी चले आ रहे हैं। और एक एक मंजिल को पार करते 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 धीरे 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 जैसे वो खुशी मिलती जा रही है ना, और जैसे जैसे मंजिल नजदीक आ रही है तो वो खुशी बढ़ती जा रही है ना, कि मुझे भाई जगन्नाथपुरी इतनी दूर रह गया, फिर मैं वहां जाऊंगा, मुझे दर्शन मिलेंगे। तो कितनी खुशी होती है सुंदर सा जी देख। अभी सिंह के दर्शन हुए तो कितनी खुशी हुई हमारे, है ना। यहाँ देखे कि एक यहाँ तो अगर खुशी को देखे ना सुंदर सा जी, यहाँ पर देखे कि मान लीजिए अगर एक बच्चा है वो पूरे साल पढ़ाई कर, है ना, और पढ़ाई करने के बाद में उसका जब रिजल्ट आता है तो वो कितना खुश हो कि भाई मेरी इतनी परसेंटेज आई, मेरी इतने मार्क्स आए, जब उसका रिपोर्ट कार्ड दिया, तो कितनी खुशी होगी, क्योंकि उसने मेहनत की ना, उस मेहनत का फल मिला। इसी तरह सुंदर सा जी महाराज जी ने अभी दर्शनों के लिए भी कहा है कि जब मेरे सामने वो प्रकाश नजर आया तो मुझे कितनी खुशी हुई। कह रहे कि रोमावली रोमांचित हो, ये खुशी देखे सुंदर, है ना। यहाँ पर भी देखिए, और अभी यहाँ पर का पर्सन कहा कि 2 दिन से लाइट, है ना, वो लाइट नहीं आई तो सब अंधेरे में बिना पानी के बिना लाइट के रह गए। लेकिन 2 दिन बाद जैसे लाइट आई तो सबको कितनी खुशी हो गई, पूरे मोहल्ले में आ गई आ गई आ गई। तो ये अंदर में ये विचार उठा कि भाई यहाँ की एक मतलब जो अंधेरे में रहे थे वो प्रकाश आया तो कितनी खुशी होगी। तो जब अंदर में वो अंधकार में जो हम 84 लाख योनियों में इतने सालों से भटक रहे हैं और अंदर में वो दिव्य प्रकाश आ जाए, है ना, जिसके उजाले में सब कुछ नजर आने लगे, तो ये देखिए कितनी खुशी हो। ये पूरा पूरा ब्रह्मांड ही क्यों नहीं, इसके अंदर वो धुंधुकी, वो नगाड़े, वो घंटे घड़नाल बजने लगे जैसे नवखंडों की आरती नहीं होती जब अंदर में वो प्रकाश आएगा तो इस पूरे ब्रह्मांड में वो खुशी छाएगी कि वो प्रकाश है। लेकिन हम अंधकार में रहते रहते अंधकार को ही अपना घर बना लिया, हमें पता ही नहीं है कि कोई प्रकाश भी है। अगर हो, उसकी ललक हो तो महाराज जी की तरह निकले उसको खोजने के लिए, लेकिन पता ही नहीं होता कि वो प्रकाश है, तो इसलिए अंधकार को ही हम अपने जीवन बनाएंगे। जैसे यहाँ बिना प्रकाश के कितना मुश्किल होता है, तो ऐसे सुंदर साथ जी जब तक हमें वो ज्ञान
प्रकाश नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उनके प्रति हमारी लगन, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति नहीं है, तो हम इसी 84 लाख योनियों में इस अंधकार में, अज्ञानता के अंधकार में ठोकरे खा रहे हैं, बार बार आवागमन में फंस रहे हैं। तो सुंदर साथ जी जब यहाँ की किसी उपलब्धि से इतना खुशी होती है, तो जब आत्मा को अपने परमात्मा में तो इसी खुशी से तो महाराज जी बड़े उल्लास से भरकर जा रहे हैं कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। दर्शन साक्षात तुमको हो, जगन्नाथ जी जाते हैं, जाते ही खींच लिए चला जाता, खींच लिए चला आता था महापुरुष का वचन यही। तो महाराज जी के अंदर में ध्वनि चल रहा कि भाई मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, है ना, वहां जाते ही मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे, क्योंकि मुझे काशी में महात्मा जी ने बताया है। तो उन वचनों से महाराज जी को बल मिल रहा था, पैरों में भी इतनी स्फूर्ति, हृदय में भी इतना जोश कि आज कितनी नजदीक में मंदिर कह गया, मुझे दर्शन बन गया। ऐसे कह रहे महाराज जी, पूरी निष्ठा थी मन में ये साक्षात दर्शन होंगे, जीवन का है दिवस सुनहरा इसे कभी ना भूलेंगे। पूरी निष्ठा थी मन में, कि मेरे मन में पूरी निष्ठा थी, कोई शंका नहीं थी। जो महात्माओं जी ने कहा था कि मुझे दर्शन होंगे, तो तनिक भी शंका नहीं। तो सुंदर साथ जी, दर्शन भी वही होते हैं जहाँ कोई शंका ना हो। दातम का फल सोई जैसी, विश्वास करने से जोड़ी जाए तार का फल सोई। है श्रद्धा और विश्वास से ही उसकी प्राप्ति होती है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पूरी निष्ठा थी मन में कि मुझे उनके साक्षात दर्शन होंगे, और जीवन का यह सुनहरा अवसर जब मुझे उनके दर्शन होंगे तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, उसको कभी विस्मरण में नहीं करूंगा। हो जिस रोज मिलन प्रियतम से, उस दिन पर मैं बलिहारी, चूके ना उसका मोल अगर, वारो उस पर वसुधा तारी। हो जिस रोज मिलन प्रिय, महाराज जी कह रहे हैं कि जिस रोज मुझे अपने प्रियतम के दर्शन होंगे, उस दिन पर मैं बलिहारी जाऊं, चूंकि ना उसका मोल अगर, अगर मैं उसका मोल, हालांकि उस समय का, उस सुनहरे अवसर का मोल नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन फिर भी कह रहे कि अंदर में भाव है कि मैं उस पर ये सारी वसुधा, यानी सारे संसार को मैं उस पर पाऊं। अब आगे सुंदर साथ जी कैसे महाराज जी जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, कैसे उनको दर्शन होते हैं या नहीं होते हैं, कैसे उनके साथ में व्यवहार होता है, ये हम श्रवण करेंगे सुंदर साथ जी कल की मीटिंग में। आज के लिए इतने सुंदर साथ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, शेर गुरु धाम की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रसाद जी। बोलने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई छूट गया हो, कोई किसी को किसी शब्द से चोट पहुंच, सुंदर साथ जी आप सबके चरण, आप सबके चरणों में कोटि कोटि